धर्मनगरी उज्जैन में एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवक ने फोन करके युवती को अपने गैरेज में बुलाया और छेड़छाड़ करने लगा। समय रहते बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और उन्होंने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वहीं मौके पर मौजूद भीड़ ने युवक की जमकर धुलाई कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल ये घटना नीलगंगा चौराहे के पास की है। कल रात गरबा देखने गई एक युवती से उसके परिचित युवक ने ही छेड़छाड़ की कोशिश की। युवती की चीख पुकार सुनकर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को पकड़ लिया। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी सोशल मीडिया के जरिए फरदीन खान नामक युवक से दोस्ती हुई थी। 25 सितंबर की रात जब वो गरबा देखने जा रही थी तब फरदीन ने उसे फोन करके नीलगंगा चौराहे पर न्यू जैन मोटर्स गैरेज पर बुलाया। जब युवती उससे मिलने पहुंची तो फरदीन उसे अपने गैरेज के अंदर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। युवती के जोर से चिल्लाने पर पास से गुजर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ता विक्की राठौर और लवेश सोनी वहां पहुंचे। उन्होंने युवती को फरदीन के चंगुल से बचाया। इसके बाद वे दोनों फरदीन को लेकर नीलगंगा थाने पहुंचे, जहां पीड़िता ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि जब फरदीन को थाने लाया जा रहा था तब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये युवती का कल हमको फोन आया था कि कोई फरदीन नाम का युवक है, उसको जानती है, और काफी समय से उसको परेशान कर रहा है कि मेरे से मिल आके इस तरीके से डरा रहा था। जब वो लड़की उससे मिलने गई तो उसने कोई गैरेज है प्रजापति समाज की धर्मशाला नीलगंगा के पास में, उसके सामने उसको मिलने बुलाया और अंदर से उसको लॉक करके अंधेरा कर लिया। फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। फिर लड़की ने जब जानकारी दी तो उसको लेकर नीलगंगा थाने गया। लड़के के खिलाफ FIR कराई है। महिला ने रिपोर्ट कराई थी जिस संबंध में छेड़छाड़ का मामला थाना नीलगंगा में पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को इसमें हिरासत में लिया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम की इसमें जांच की जा रही है। जैसे फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें जो है पूरे जैसा मैंने आपको बताया है कि सारी तथ्यों पे जो है परीक्षण किया जा रहा है। इसमें मोबाइल भी है, आसपास के लोगों से बातचीत भी है और भी जो घटनाक्रम से जुड़े हुए तथ्य हैं सभी का परीक्षण किया जा रहा है। तदुपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं और डाक जीवन बीमा के व्यवसाय वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के तरीकों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि मंजू कुमार, सदस्य कार्मिक डाक सेवा बोर्ड नई दिल्ली ने सुकन्या समृद्धि खातों की पासबुक वितरित की। इस अवसर पर डाक विभाग द्वारा जन सामान्य के हितों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, डाक जीवन बीमा योजना, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, डाकघर, पासपोर्ट सेवा केंद्र और आधार सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में भारतीय डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे और भी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इंदौर परिक्षेत्र की पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल ने डाक विभाग के IT 2.0 प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर विभाग के कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट आम जन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इससे सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ वर्तमान परिदृश्य में ग्राहकों को प्राप्त होगा। बैठक में मुख्य अतिथि मंजू कुमार के अलावा विशिष्ट अतिथि राजकुमार, डिप्टी डायरेक्टर जनरल स्थापना, महानिदेशालय नई दिल्ली और रवि पाहवा, निदेशक GDS महानिदेशालय नई दिल्ली उपस्थित हैं। इसके अलावा प्रीति अग्रवाल, पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर और मालवा संभाग उज्जैन के प्रवर अधीक्षक अजय भी उपस्थित थे। रियली गुड, बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया मुझे प्रीति ने और बहुत अच्छा लगा यहाँ GDS और अपने कर्मचारियों से मिलके और कि कितनी उनकी डिवोशन और डेडिकेशन है। उसके लिए हमें प्रीति के नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और इन सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। नहीं, एक तो जो गिफ्ट का मतलब गिफ्ट नहीं होता, गिफ्ट का मतलब एक प्रोत्साहन है हम डिपार्टमेंट की तरफ से छोटा सा, जो उन लोगों ने इतना प्रयास किया है। और जो सुकन्या जिन्होंने ये लिया है, जिन्होंने अपने बेटी के बारे में, भविष्य के बारे में सोचा है, इससे प्रेरित होकर और भी लोग सोचें, हमारा उद्देश्य यही है। देखा जाए कि डाकघर एक बहुत पुरानी संस्था है, लेकिन फिर भी नहीं कहते कहीं पर खाते खुलने में कम खाते खुल रहे, बैंकों में ये लोग ज़्यादा बैंक
की तरफ से किस प्रकार से आप अगले की तरफ नहीं, अब देखिए जैसे हमने अभी अपना नया APT 2.0 किया है, हम भी कंप्यूटराइजेशन की तरफ आगे जा रहे हैं। हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किस तरह से वो आके डाकघर में जो खाते हैं उन सबको खोलें। और क्योंकि देखिए डाकघर का नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपको जाना नहीं पड़ेगा, गांव का व्यक्ति भी अपने डाकघर में जाके उसकी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। हाँ, मैं मानती हूँ कहीं कहीं हम अपने आप बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमारी अब ये इच्छा है कि सबको, हम सब गांव वालों को पता लगे कि इस डाकघर में ये सुविधाएं हैं। जैसे IPP भी है, उनको घर बैठे पैसे मिल सकते हैं। और डाकघर अब तो शायद घर बैठे सारी योजनाएं हैं। और IPP के मोबाइल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल ऐप से, जो कि खाता केवल 150 रुपये में खोला जाता है, उससे NEFT RTGS सारी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं मात्र 150 रुपये के खाते में उपलब्ध करा रहा है डाक विभाग, और डोर स्टेप बैंकिंग दे रहा है। और जो हमारा पारंपरिक खाता है वो भी 500 रुपये में खोला जा सकता है, उसमें भी ऑनलाइन बैंकिंग और सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि माननीय सदस्य कार्मिक डाक सेवा बोर्ड माननीय मंजू कुमार मैडम और DDG एस्टैब्लिशमेंट श्री राजकुमार जी आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में उज्जैन में उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम में हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारी इस RT 2.0 में विभाग ने कदम रखा है, नई तकनीक में कदम रखा है, उसके लिए जो हमारे प्रशिक्षक हैं, जो पूरे इंदौर डाक परिषद जो 17 जिलों तक फैला है, उसके सभी प्रशिक्षकों को यहाँ पे आज अवार्ड दिया गया माननीय मैडम के कर कमलों से। और साथ ही साथ छोटी बच्चों के सुकन्या खाते खोल के, जैसे कि मैडम ने बताया, एक संदेश देना चाहते हैं कि बालिकाओं को आगे बढ़ाएं, उनको वित्तीय सशक्तता प्रदान करें, तो भविष्य अच्छा होगा, समाज भी आगे बढ़ेगा। कांग्रेस नेता और समाज सेवी विक्की यादव द्वारा नवरात्रि पर्व पर 3 दिवसीय देवी मंदिरों में माता बहनों को निःशुल्क दर्शन कराए गए। इस यात्रा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और आज इसका समापन हो गया। 3 दिनों में हजारों महिलाओं ने देवी मंदिरों में दर्शन कर धर्म लाभ लिया। विक्की उर्फ विक्की यादव ने बताया कि उनकी माता की प्रेरणा से वो ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि जिन माता बहनों को नवरात्रि में शहर की देवी मंदिरों के दर्शन करने में कठिनाई होती है, उनके लिए वो माध्यम बनकर दर्शन करवाते हैं। ये यात्रा विक्की यादव द्वारा पिछले 5 सालों से नवरात्रि पर्व पर माता बहनों को निःशुल्क मंदिरों के दर्शन के लिए चलाई जा रही है। इस वर्ष भी यह सिलसिला लगातार जारी रहा और 3 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में नारी शक्ति एक्सप्रेस नाम से बसें चलाई गई। इन बसों के माध्यम से हजारों महिलाओं ने शहर के विभिन्न माता मंदिरों के दर्शन किए। यात्रा के समापन पर प्रतिदिन सभी माता बहनों को फरिहाली खिचड़ी भी वितरित की गई। विक्की यादव ने बताया कि उनकी मंशा है कि माता बहनें किसी भी कारण से मंदिरों के दर्शन करने से वंचित न रह जाए, इसलिए वो हर साल नवरात्रि में इस तरह की यात्राएं आयोजित करते हैं। जी का भी स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा गीता रामी जी का स्वागत करें। का स्वागत करते हुए जोरदार तालियां। जय माता दी, बोल शेरा शेरा वालिदा। जय माता दी। आज हमारी यात्रा का समापन का दिन है। लगातार हमने पिछले 5 साल में इतने सारे माताओं बहनों से एक पारिवारिक संबंध स्थापित किया है। मैंने उनके परिवार के बेटे के रूप में, भाई के रूप में सेवा करी है, उनको देव दर्शन कराए हैं और हर साल ही हमारी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। इस बार भी जब हमने शुरू करी थी तो सबसे पहले 540 माता बहनें आई थी, अगले दिन 830 माता बहनें आई थी। आज की संख्या आपने देखी है, तो लगभग आज हमने इसको हमारा समापन कर दिया है और भगवान माता जी की कृपा से हमारा कार्यक्रम निर्विघ्न बिना किसी बाधा के संपन्न हो गया है। हमारी पूरी टीम यहाँ पे लगी रहती है, पूरे वॉलेंटियर हमारे, और कम से कम इन 3 दिनों में 9 दिन के जो माता की आराधना होती है, आराधना तो साल भर ही होती है, पर 3 दिन सेवा करके हमारे मन में बहुत ज़्यादा आत्मिक संतुष्टि हम सबको प्रदान होती है। कितने देव स्थलों पर आप लेकर जाते हैं? हम लगातार 8 से 9 माता मंदिर में लेके जाते हैं। चामुंडा माता चौराहे से हम शुरू करते हैं। चामुंडा माता चौराहे से हामू खेड़ी से भूखी माता से हरसिद्धि मंदिर, संतोषी माता, उसके बाद में गढ़ कालिका माता, उसके बाद में बंगलामुखी माता जी का मंदिर भी उज्जैन में बन चुका है, उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, वहाँ भी हम लेके जाते हैं। और उसके बाद हमारी यहाँ हम उनको फरियाल की व्यवस्था कराते हैं
और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त। यात्रा तो 3 दिन की रहती है, लेकिन कहते हैं इसकी व्यवस्था करने में कितना समय लगता है, किस प्रकार से कोई तैयारी की जाती है? कोई सा भी कार्यक्रम करने में, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, कोई सा निजी कार्यक्रम हो, उसमें पूरी टीम के साथ साथ समय बहुत लगता है। इसकी तैयारी हम 1 महीने पहले से करते हैं। हमारी पूरी टीम की मीटिंग करते हैं कि कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारी संभालेगा। जैसे ये वॉलेंटियर कार्ड है, वो व्यवस्था कौन करेगा, फरियाल की व्यवस्था कौन करेगा, स्वागत के सामान कौन लेके आएगा, झंडे की व्यवस्था कौन करेगा, ढोल की व्यवस्था कौन करेगा, पानी की व्यवस्था कौन करेगा, गाड़ियों में जो केन रखेगा कौन, उनको उतारेगा कौन, इनको वापस से छोड़ने में, हर जगह पे हम एक एक वॉलंटियर की ड्यूटी लगाते हैं। और हमारी पूरी मित्र मंडली और मैं बाकी सारी व्यवस्थाएं संसाधन मेरी तरफ से करते हैं। उज्जैन में शारदीय नवरात्रि के दौरान वैष्णव नामदेव चीपा समाज द्वारा पिपलीनाका स्थित विष्णु वाटिका में गरबों का आयोजन किया गया। समाज के प्रवक्ता सचिन नामदेव ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से 2 दिवसीय गरबों का आयोजन समाज द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल होकर माता की पूजा अर्चना करते हैं। इस वर्ष भी गरबा उत्सव का आयोजन भव्य रूप से किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं और युवतियों ने गरबों के माध्यम से माता की आराधना की। समाज की महिला मंडल सदस्य प्रिया नामदेव ने बताया कि गरबा आयोजन न केवल एक धार्मिक महत्व का था, बल्कि समाज की एकता और समरसता का भी प्रतीक था। गरबा आयोजन के दौरान माता की महाआरती कर फलहारी खिचड़ी और खीर का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण नामदेव, सचिन BL नामदेव, कोषाध्यक्ष शांतिलाल नामदेव सहित कई पदाधिकारीगण और समाज के लोग उपस्थित थे। समाज के लोगों ने माता की आराधना में भाग लिया और इस पवित्र अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। गरबा आयोजन ने समाज के लोगों को एकजुट करने और माता की भक्ति में लीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज और विट्ठल भगवान के आशीर्वाद से लगातार तीसरा वर्ष ये जिला उज्जैन वैष्णव नामदेव छिपार समाज समिति द्वारा गरबे का नवरात्रि महोत्सव का आयोजन 2 दिवसीय हमारा ये आयोजन होता है। और इस आयोजन में पूरे समाज के पिपलीनाका क्षेत्र के, फ्रीगंज क्षेत्र के, भैरूनाला क्षेत्र के सभी समाजजन शामिल होते हैं। और
माता रानी की आराधना गरबों के माध्यम से करते हैं। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की आरती हम इसमें करते हैं और बहुत ही हर्ष और उल्लास पूरी महिला मंडल में, पूरे समाज में इस कार्यक्रम को लेकर रहता है। हम पूरे समाज जन मिलकर, जिला उज्जैन वैष्णव नामदेव छिपा समाज पूरा मिलकर बहुत अच्छे से नवरात्रि के पावन दिनों में 2 दिवसीय गरबे का आयोजन करता है, जिसमें बड़े उत्साह से संपूर्ण समाज जन, पूरा समाज हमारा एकत्रित होकर इसमें भाग लेते हैं। बड़े उत्साह से नृत्य करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, आरती पूजन करते हैं। बाकी हम प्रसादी वितरण भी करते हैं 2 दिवस में, कि एक दिन खिचड़ी रहती है और एक दिन खीर रहती है। इसमें हमारा संपूर्ण समाज उसमें उपस्थित रहता है। किस किस प्रकार के गानों पर गरबा करते हो, कैसे आराधना करते हो? माँ की आराधना के लिए हम माँ के गाने बजाते हैं, भजन बजाते हैं। माँ के सांस्कृतिक भजन और गीत के द्वारा हम आराधना करते हैं, आरती करते हैं। जहाँ पे गरबे करते हो तो घर पे आराधना किस प्रकार से करते हैं? जहाँ पे हम ये विष्णु वाटिका में गार्डन में हम आराधना करते हैं, सब संपूर्ण समाज एकत्र होकर पीपली नाका चौराहे पर। तो घर पे किस प्रकार से आप आराधना करते हैं माता के? घर पे जी उपास करते हैं हम, 9 दिवसीय उपास करते हैं। सब लोग 9 दिवसीय उपास करते हैं, माता की पूजन हवन सभी करते हैं, आरती करते हैं, इसी प्रकार करते हैं। बात है कि मतलब जो घर पे हमारी आराधना होती है पूरा परिवार मिलके करता है। वगैरह सब